हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आज मैं कराने जा रही हूँ एफडीआई और एफपीआई के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। दोस्तों, ये सारे एमसीक्यू बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे हुए हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? एफडीआई स्टैंड्स फॉर। तो एफडीआई स्टैंड्स फॉर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सेकंड ऑप्शन है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, थर्ड ऑप्शन है फॉरेन पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्यूचर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। एफडीआई का मतलब क्या होता है? तो विदेशी कंपनी या व्यक्ति द्वारा मतलब किसी दूसरे देश में सीधे निवेश करना है। एफडीआई का मतलब जैसे कि यदि मान लीजिए एप्पल हुआ, ठीक है, भारत में मतलब नई फैक्ट्री लगाती है एप्पल, तो ये क्या कहलाता है? एफडीआई कहलाता है। मतलब कोई भी फॉरेन कंट्री का प्रोडक्ट का कंपनी अगर हमारे कंट्री में या फिर किसी दूसरे कंट्री में लगाती है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, एफपीआई स्टैंड्स फॉर। तो एफपीआई स्टैंड्स फॉर क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, सेकंड ऑप्शन है फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, थर्ड ऑप्शन है फॉरेन पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्यूचर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है दोस्तों? तो ये मतलब बस ये विदेशी दूसरे देश से ये क्या करती है? अपना शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड ये सब खरीदती है। ठीक है। एफपीआई का मतलब बस शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड ये सब खरीदती है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफडीआई। तो इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है एफडीआई का? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी है पेसिव इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी है सीक मैनेजमेंट कंट्रोल एंड ऑप्शन डी है हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीक्स मैनेजमेंट कंट्रोल। एफडीआई में निवेशक कंपनी के प्रबंधन में क्या करती है दोस्तों? भाग लेना चाहती है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स सिक्स मैनेजमेंट कंट्रोल हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफपीआई। तो एफपीआई का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट ऑप्शन है सिक्स मैनेजमेंट कंट्रोल, सेकंड ऑप्शन है लॉन्ग टर्म इन नेचर, थर्ड ऑप्शन है इन्वेस्ट इन शेयर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एंड डी ऑप्शन है दोस्तों इन्वॉल्व सेटिंग ऑफ बिजनेस। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पोर्टफोलियो इन्वेस्ट मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या करती है दोस्तों? तो दूसरे कंट्री से शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स ये सब खरीदती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों। एफडीआई इज़ यूजुअली मेड फॉर। तो एफडीआई सामान्यतः मतलब कितने समय के लिए होता है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है लेस देन 1 ईयर, सेकंड ऑप्शन है 1 से 3 ईयर्स, सी ऑप्शन है मोर देन 5 ईयर्स एंड डी ऑप्शन है लेस देन 6 मंथ्स। तो दोस्तों, एफडीआई जो होती है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मोर देन 5 ईयर्स। क्योंकि इसको मतलब दूसरे कंट्री में अगर फैक्ट्री लगा रही है तो फैक्ट्री लगाने में टाइम तो लगेगा ना दोस्तों, तो इसीलिए इसके क्या हो जाएगा? ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। एफडीआई इसलिए मोर देन 5 ईयर्स होगा इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एफपीआई इज़ यूजुअली मेड फॉर। तो एफपीआई यूजुअली कितने दिन के लिए होता है दोस्तों, बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है मोर देन 5 ईयर्स, सेकेंड ऑप्शन है 1 से 3 ईयर्स, थर्ड ऑप्शन है शॉर्ट टर्म रिटर्न्स एंड फोर्थ ऑप्शन है लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट टर्म रिटर्न्स। ये कुछ टाइम मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है। इसमें बस हम लोग क्या मतलब एफपीआई में बस कंपनी शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स ये सब लगाती है, इसीलिए ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, विच अथॉरिटी रेगुलेट्स एफडीआई इन इंडिया। तो इंडिया में एफडीआई कौन रेगुलेट्स करती है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है सेबी, सेकंड ऑप्शन है आरबीआई, थर्ड ऑप्शन है फेमा एंड फोर्थ ऑप्शन है नीति आयोग। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा एफडीआई कौन करती है रेगुलेट्स? तो फेमा करती है। कौन? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं दोस्तों। विच अथॉरिटी रेगुलेट्स एफपीआई इन इंडिया।
तो एफपीआई को कौन रेगुलेट करती है इंडिया में? फर्स्ट ऑप्शन है सेबी, सेकंड ऑप्शन है आरबीआई, थर्ड ऑप्शन है आईआरडीएआई एंड फोर्थ ऑप्शन है पीएफआरडीए। तो दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सेबी। एफपीआई को कौन रेगुलेट करती है दोस्तों? सेबी करती है। शेयर बाजार को नियंत्रित कौन करता है? तो सेबी करता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा एफपीआई का? सेबी। ठीक है, क्योंकि एफपीआई में क्या होता है दोस्तों? शेयर्स लगाते हैं, डिवेंचर्स लगाते हैं, ये तो शेयर बाजार का जो काम करती है सेबी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं दोस्तों। एफडीआई इज अलाउड इन इंडिया अंडर। तो एफडीआई किस अधिनियम के अंतर्गत मतलब अनुमति प्राप्त है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है फेमा एक्ट, सेकंड ऑप्शन है सेबी एक्ट, थर्ड ऑप्शन है कंपनीज एक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है इनकम टैक्स एक्ट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फेमा एक्ट। फेमा एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एफपीआई इन्वेस्टमेंट इन इंडिया आर प्राइमरीली मेड इन। तो एफपीआई इन्वेस्टमेंट इंडिया मतलब प्राइमरीली कौन बनाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों फिजिकल एसेट्स, सेकंड ऑप्शन है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, थर्ड ऑप्शन है रियल एस्टेट ओनली एंड फोर्थ ऑप्शन है गोल्ड एंड सिल्वर ओनली। तो एफपीआई निवेश मुख्यतः कहाँ किया जाता है दोस्तों? कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, कहाँ पे? कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में एफपीआई किया जाता है। तो एफपीआई कहाँ पे किया जाता है दोस्तों? कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर एफडीआई इन इंडिया इज जनरली। तो मिनिमम भारत में मतलब एफडीआई के लिए न्यूनतम निवेश सीमा क्या है? एफडीआई का न्यूनतम निवेश सीमा इन्वेस्टमेंट का कितना है होता है दोस्तों? तो फर्स्ट ऑप्शन है नो मिनिमम, सेकंड ऑप्शन है 1 लाख, थर्ड ऑप्शन है 5 लाख एंड फोर्थ ऑप्शन है 10 लाख। तो दोस्तों इसमें क्या होता है? कोई मिनिमम नहीं होता है। ठीक है, भारत में मतलब एफडीआई के लिए कोई निश्चित निवेश का कोई सीमा नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एफडीआई। तो एफडीआई का कौन सा इनमें से एग्जाम्पल है? फर्स्ट ऑप्शन है बाइंग शेयर्स ऑफ ए कंपनी इन स्टॉक मार्केट, सेकंड ऑप्शन है कंपनी सेटिंग ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया, थर्ड ऑप्शन है परचेसिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड फोर्थ ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ए कंपनी सेटिंग ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एफपीआई। तो एफपीआई का एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए है बिल्डिंग अ फैक्ट्री इन इंडिया, ऑप्शन बी है इन्वेस्टिंग इन इंडियन शेयर्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, सी है ओपनिंग ए ब्रांच ऑफिस इन इंडिया एंड डी है बाइंग लैंड इन इंडिया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्वेस्टिंग इन इंडियन शेयर्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, विदेशी निवेशक क्या करती है? एनएससी या बीएससी से शेयर खरीदता है। अब देखते हैं दोस्तों एफडीआई हेल्प्स इन। तो एफडीआई किस में मतलब हेल्प्स होती है? फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों इंक्रीजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, सेकंड ऑप्शन है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, थर्ड ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। एफडीआई मतलब क्या करती है? रोजगार बढ़ता है, नई तकनीक टेक्नोलॉजी में ट्रांसफ़र होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है एफडीआई करने से। ठीक है, अगर हम दूसरे कंट्री में मान लीजिए अपना कैपिटल लगाते हैं तो उससे क्या हो जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है एक दूसरे कंट्री में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो ये तीनों ही इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं दोस्तों। एफपीआई इज कंसिडर्ड मोर फिल इन द ब्लैंक्स इन नेचर। फर्स्ट ऑप्शन है स्टेबल, सेकंड ऑप्शन है लॉन्ग टर्म, थर्ड ऑप्शन है वोलाटाइल एंड फोर्थ ऑप्शन है फिक्स्ड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वोलाटाइल। एफपीआई कभी भी क्या करती है? पैसा निकाल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ एफडीआई। तो कौन सा एफडीआई का सोर्स है इनमें से? तो फर्स्ट ऑप्शन है एनआरआईज इन्वेस्टिंग इन शेयर, सेकंड ऑप्शन है फॉरेन कंपनीज इन्वेस्टिंग इन इंडिया, थर्ड ऑप्शन है एफआईआईज ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट एंड डी ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉरेन कंपनीज इन्वेस्टिंग इन इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ एफपीआई। तो एफपीआई का क्या सोर्स है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, सेकंड ऑप्शन में है मल्टीनेशनल कंपनीज, थर्ड ऑप्शन में है फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड डी ऑप्शन में है वेंचर कैपिटलिस्ट सेटिंग ऑफ बिजनेस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, फॉरेन क्या होगा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं दोस्तों। एफडीआई इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट इन। तो एफडीआई इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट इन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है फाइनेंशियल एसेट्स ओनली, सेकंड ऑप्शन है रियल एसेट्स, फिजिकल एसेट्स, थर्ड ऑप्शन है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड फोर्थ ऑप्शन है डेरिवेटिव्स ओनली। देन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रियल एसेट्स एंड फिजिकल एसेट्स। एफडीआई इन्वॉल्व्स होता है, ठीक है, रियल एसेट्स और फिजिकल एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। एफपीआई इज ऑल्सो नोन एज। तो एफपीआई को और किस नाम से जाना जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हॉट मनी, सेकंड ऑप्शन है कोल्ड मनी, थर्ड ऑप्शन है वार्म मनी एंड फोर्थ ऑप्शन है सॉफ्ट मनी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हॉट मनी, क्योंकि यह क्या करता है, पैसा जल्दी आता है, जल्दी निकल जाता है, तो इसे हॉट मनी कहा जाता है एफपीआई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ एफडीआई। तो इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है एफडीआई के लिए? फर्स्ट ऑप्शन है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सेकंड ऑप्शन है इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, थर्ड ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। इंक्रीज इन इन्फ्लेशन एफडीआई का कोई बेनिफिट नहीं मिलता इंक्रीज होने पर, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर ऐसे ही एमसीक्यूज़ बेस्ड आपको क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।